अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक दबंग पहले लड़की का रेप करता है, फिर उसके परिवार को कार्रवाई ना करने की धमकी देता है और ऐसा ना करने पर हादसे की शक्ल देकर लड़की के बाप की हत्या करवा देता है। लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता, बल्कि हकीकत में कानपुर के सजेती इलाके में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक दरोगा के दबंग बेटे ने फिल्मी अंदाज में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में दारोगा बाप के बेटे का पाप देखिए। हमको आकर कि गोलू और छोटू ये लोगों ने हमको जबरन रास्ते से पकड़ के ले गए, मेरे मुंह पे कोई रुमाल लगा दिया और मेरे साथ गंदा काम किया, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ रात में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। और सर जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई गोलू का सौरभ यादव हम लोगों को धमकाने पहुँचा के रिपोर्ट किया। तो ध्यान रखना, हमारा बाप दरोगा है। याद रखना, मेरा बाप दरोगा है। शायद इस शख्स ने फोन करने वाले दबंग की चेतावनी को तवज्जो नहीं दी थी। देता भी तो कैसे, आखिर उस बेटी का बाप जो ठहरा, जिसका गांव के दबंगों ने गैंगरेप किया था। गैंगरेप पीड़िता के पिता के सिर पर जुनून सवार था कि वो अपनी बेटी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर आरोपी दरोगा का बेटा है? लेकिन फर्क पड़ता है जनाब। पहले गैंगरेप किया, फिर बेटी के पिता को फोन पर धमकाया, अपने दरोगा पिता का रौब झाड़ा। लेकिन तब भी जब गैंगरेप पीड़िता के पिता ने कानूनी कार्रवाई कर दी, तो अंजाम की शक्ल में एक हादसा सामने आया। एक ऐसा हादसा जो पहले बेटी की आबरू लुटने के गम में डूबे परिवार को और भी गहरा सदमा दे गया। बेटी का मेडिकल कराने अस्पताल गए पिता को पुलिस वालों की आंखों के सामने एक ट्रक रौंदकर फरार हुआ। पिता दरोगा तो दबंगई का मिला लाइसेंस। दबंग ने साथी के साथ पहले किया गैंगरेप। दरोगा की गैंगरेप आरोपी बेटे ने फोन पर दी धमकी। धमकी के बाद भी न मानने पर ले ली जान। सड़क हादसा कर रहा, साजिशों की तरफ इशारा। 2 दिन पहले सजेती थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की का गांव में ही रहने वाली दरोगा के बेटे दीपू यादव ने अपने साथी गोलू यादव के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। नाबालिग लड़की जब घर पहुंची तो उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। वारदात से गुस्साया परिवार पुलिस के पास पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इसके बाद से ही परिवार को दरोगा का गैंगरेप का आरोपी बेटा जान से मारने की धमकी दे रहा था। मेरे नातिन को उठाए ले गए और फिर में हमारा लाल खत्म मार दिया गया है। पुलिस वालों ने बरवा डाला है मेरे लाल को। क्या हुआ है? मेरे लाल को दादा घटना क्या थी? पूरी घटना मेरे बिटिया को बलात्कार किया है। अरे बेटा रेप किया है। और उसके बाद जैसा आज सुबह वहाँ पे किस वजह से गए, काहे से हादसा हुआ है, क्या मामला हुआ? मेरा बच्चा घाटमपुर में था, अस्पताल पे पुलिस वाले लेकर के उस बच्चे को मरवा डाला है। गैंगरेप पीड़िता के पिता ने फोन पर मिली गैंगरेप के आरोपी दीपू यादव की धमकी को हल्के में लिया, जिसका नतीजा हुआ कि जब पुलिस की टीम पिता को साथ लेकर बेटी का मेडिकल कराने घाटमपुर अस्पताल पहुंची तो वहां पुलिस की गाड़ी से उतरते ही सामने से आई तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद डाला। इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया। गांव के सैकड़ों लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ साजिश है, गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या कराने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग करने लगे। हंगामा पड़ता देख मौके पर जिले के आलाधिकारी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप के साथ ही पीड़िता के पिता की हत्या का केस दर्ज कराया। सजेती थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में सजेती थाना पे 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। उसके साथ हमारी सर्विलेंस टीम, SWAT टीम वो लगातार दबिशें दे रही थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो उसका है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। लापरवाही बरतने में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 2 चौकी प्रभारी समेत 4 पर गिरी गाज। कार्रवाई की जद में आई महिला कांस्टेबल। गैंगरेप आरोपी का दरोगा पिता भी निलंबित। सड़क हादसे में गैंगरेप पीड़िता के पिता की मौत के बाद जागी स्थानीय पुलिस ने आनन फानन में आरोपी दीपू यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर एसएसपी ने गाज गिराई। इसके अलावा कन्नौज में तैनात गैंगरेप आरोपी के दरोगा पिता को भी निलंबित कर दिया गया।
मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई, लेकिन इस वारदात से एक बार फिर कानपुर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। और अगर हादसे के पीछे साजिशों का खुलासा होता है तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी लापरवाही एक परिवार पर कोहराम बनकर टूटी है। कानपुर से प्रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।